सो हेलो गाइस, आज को ब्रांड न्यू वीडियो लेकर आज हम देखने वाले ब्लू एक्सोर्सिस्ट एनीमे का एपिसोड नंबर 7। अगर आपने इसके आगे के एपिसोड्स नहीं देखे तो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो आपको सबसे पहले जाकर उन सारे एपिसोड्स को देखना चाहिए, क्योंकि उसके देखे बिना यहाँ पर आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा कि आखिर यहाँ पर इस वीडियो में क्या चल रहा है। और स्टार्ट करने से पहले एक और चीज, अगर ये वीडियो आपको सभी अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो मैंने इस तरीके स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। अब हम यहाँ पर शैमी को देखते हैं, जो की अपने घर से यहाँ पर स्कूल के लिए जा रही होती है। पर तभी उसे यहाँ पर जाते हुए देख रहा है उसकी मदर उसे कह रही होती है कि शैमी, क्या तुमने स्कूल के अंदर नए दोस्तों को बनाया? लेकिन यहाँ पर उनके पूछने के बाद यहाँ पर शैमी उन्हें कोई भी जवाब नहीं देती और सीधे यहाँ पर अपने स्कूल के रास्ते पर निकल जाती है। लेकिन यहाँ पर जाते वक्त वो यहाँ पर अपने मन में ही सोच रही होती है कि क्या सच में मैं अपने दोस्तों को बना पाऊंगी। फिर वो ऐसे ही यहाँ पर काफी सारी चीजें सोचते हुए रिन की वही बात को याद कर रही होती है कि जब रिन ने उसे अपना दोस्त मानने से मना कर दिया था। और फिर यही चीज को सोचते हुए वो यहीं पर रोना स्टार्ट कर देती है। लेकिन तभी वो अचानक से खुद को रोकते हुए कह रही होती कि रोने का बिल्कुल भी वक्त नहीं है, मैं पक्का आज जाकर वहाँ पर कुछ ना कुछ नए दोस्तों को बना लूंगी। फिर ऐसा बोलकर वो यहाँ पर स्कूल के अंदर चली जाती है। और फिर जैसे यहाँ पर स्कूल के अंदर जाती है तो तभी वहाँ पर उसके सामने मिस कामुकी और पाको मिलती है, जिन्हें देखकर यहाँ पर सैमी उनसे बात करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन इसी बीच वो यहाँ पर रास्ते में ही गिर जाती है, जिस वजह से वो दोनों यहाँ पर उसके ऊपर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देते और वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन इसी बीच यहाँ पर पाको वापस आती है और कहती है कि तुम यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल रहो, और ऐसे कहकर वो भी वहाँ से चली जाती है। और तभी इसके बाद यहाँ पर रिन भी आ जाता है। फिर हम देखते हैं अगले सीन में यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर क्लास में आ चुके होते हैं और हम यहाँ पर देख ही सकते हैं यहाँ पर तो यूकियो का क्लास चल रहा था और वो यहाँ पर इन सभी लोगों से कह रहा होता है कि गर्मियों की छुट्टियों में अभी यहाँ पर 6 हफ्ते ही रह गए हैं, लेकिन उस छुट्टियों से पहले तुम्हें यहाँ पर एक्सपायर एग्जाम देना होगा। इस एग्जाम में तुम्हारे कॉम्बैट स्किल्स को देखा जाएगा और साथ ही ट्रेनिंग अगले हफ्ते से ही शुरू होने वाली है, जो कि पूरे 1 हफ्ते तक चलने वाली है। और फिर इस ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए यूकियो यहाँ पर सभी लोगों को फॉर्म्स देने लग जाता है, जहाँ पर इस फॉर्म के अंदर हम देखते हैं यहाँ पर इन सभी लोगों को अपना टाइटल लिखना था। और यहाँ पर इनको तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर टाइटल क्या है, इसलिए वो यहाँ पर सीधा ही सुगुरु के पास जाकर कहता है कि क्या तुम मुझे समझा सकते हो कि ये मास्टर क्या होता है। जो सुनकर तीनों यहाँ पर काफी हैरान होते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनको इस चीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। और यहाँ तक कि सुगुरु तो ये भी कह देता है उसे कि अगर तुम्हें मास्टर नहीं पता तो फिर तुम आखिर एक एक्सोर्सिस्ट बनोगे कैसे। तब यहाँ पर कामेकारू कह रहा होता है कि मास्टर एक नेसेसरी क्वालिफिकेशन है, जो कि एक्सोर्सिस्ट बनने के लिए काफी जरूरी है। ये तुम्हारी स्किल्स के हिसाब से एक टाइटल होता है। और मैं तुम्हें बता दूं कि एक्सोर्सिस्ट के अंदर 5 तरह के मास्टर टाइटल होते हैं। पहला नाइट, दूसरा ड्रैगन, तीसरा डॉक्टर, चौथा एयर और 5वां ताम एयर, जो कि डीमंस को कंट्रोल कर सकता है। और सच में इन सभी के फाइटिंग स्टाइल एक दूसरे से काफी अलग भी हो सकते हैं। और अगर तुम्हारा टाइटल इन सभी में से एक है तो तुम पक्का एक एक्सोर्सिस्ट बन सकते हो। जिसके बाद रिन यहाँ पर उसे थैंक्स कहता है उसे समझाने के लिए, और उससे पूछता है कि आखिर तुम किस चीज के लिए ट्राई करने वाले हो। जहाँ पर वो उसे कहते हैं मैं और शीमा यहाँ पर आर्य के लिए ट्राई करने वाले हैं। और तभी यहाँ पर शीमा कहता है कि सुगुरु यहाँ पर ड्रैगन और आर्य दोनों के लिए यहाँ पर ट्राई करने वाला है। फिर यहाँ पर कोमोकुरु ये चीज भी कहता है कि हमारे टीचर मिस्टर यूकियो ड्रैगन और डॉक्टर दोनों तरह के मास्टर हैं। फिर ये चीज को सुनने के बाद यहाँ पर रिन अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर वो किस तरह के मास्टर के लिए ट्राई करेगा। जिसके बाद यहाँ पर सुगुरु ने जो चीज को सिलेक्ट किया था वो भी यहाँ पर वही चीज कह देता है कि वो भी यहाँ पर ड्रैगन और आर्य के लिए ट्राई करेगा। जो सुनकर यहाँ पर सुगुरु भी कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर बिल्कुल बेवकूफ हो। ड्रैगन और डॉक्टर दोनों ही यहाँ पर गन का इस्तेमाल करते हैं और सिर्फ अकेला नाइट ही है जो कि यहाँ पर स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है। फिर यहाँ पर स्वॉर्ड का नाम सुनकर यहाँ पर इनको समझ आ जाता है कि आखिर उसे किस तरीके का मास्टर बनना है और कहता है कि मैं नाइट बनूंगा। फिर इसके बाद ये सभी लोग यहाँ पर अपनी अगली क्लास में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर इनके टीचर यहाँ पर इन सभी लोगों को डीमन को समन करने के बारे में सिखा रहे होते हैं। जहाँ पर टीचर अपने यहाँ पर ब्लड को उस सर्कल के अंदर डालते हैं और तभी अचानक से वहाँ पर एक ज़ॉम्बी डीमन डॉग वहाँ पर ही समन हो जाता है और कहते हैं कुछ इसी तरीके से तुम सभी लोग यहाँ पर अपने एक डीमन को यहाँ पर समन कर सकते हो, जो कि हमेशा ही तुम्हारी बात मानेगा। चलो तुम शुरू करो, अब तुम्हारी बारी है, मुझे तुम सभी लोग यहाँ पर चीज को कर दिखाओ। जिसके बाद यहाँ पर टीचर सभी लोग को एक पेपर दे रहे होते हैं जिसके ऊपर की यहाँ पर वही सर्कल बना हुआ होता है। और हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मिस कामेकी ट्राई करती है। फिर वो जैसे यहाँ पर अपने ब्लड की छोटी सी ड्रॉप को उस पेपर के ऊपर डालती है तब वहाँ पर काफी सुंदर 2 डीमन डॉग वहीं पर ही समन हो जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं वो डॉग्स नहीं बल्कि फॉक्स होते हैं, जो देखकर यहाँ पर सैमी यहाँ पर काफी शॉक होती है, मतलब वो काफी इंप्रेस हो जाती है। और वो भी यहाँ पर जिसको देखकर यहाँ पर ट्राई करने के लिए बिल्कुल भी नहीं रोक पाती और फिर वो भी यहाँ पर काफी जल्दी से यहाँ पर अपने ब्लड को उस पेपर के ऊपर डालती है। और तब हम देखते हैं वहाँ पर तो एक छोटा सा बेबी प्लांट मतलब की डीमन प्लांट वहाँ पर समन हो जाता है, जो की सच में देखने में तो काफी क्यूट लग रहा था। और फिर टीचर यहाँ पर कह रही होती है हम लोगों यहाँ पर इस क्लास से 2 टर्मेट मिल चुके हैं और फिर कहते हैं कि टर्म हमारे कॉम्बैट स्किल के लिए काफी जरूरी है, क्योंकि वो लोग डीमंस को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इसके अंदर एक कंडीशन है कि अगर तुम्हारा हार्ट उस वक्त काफी कमजोर रहा, मतलब कि तुम लोगों ने अपना कंट्रोल उस पर से लूज कर दिया, तो वो डीमन आउट ऑफ कंट्रोल होकर तुम पर ही हमला कर देगा। और फिर ऐसा बोलने के साथ ही यहाँ पर टीचर उन लोगों की क्लास को वहीं पर खत्म कर देते हैं। और हम देखते हैं यहाँ पर वो सैमी तो अपने डीमन प्लांट का नाम यहाँ पर नी रख देती है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जैसे यहाँ पर कामेकी और पाकू जा रहे होते हैं तभी यहाँ पर पीछे से यहाँ पर सैमी जाकर उन लोगों को आवाज लगा दी है और हम लोग यहाँ पर देख ही सकते हैं कि वो लोगों ने यहाँ पर उसे बिल्कुल भी इग्नोर कर दिया और सीधा ही वहां से जाने लग जाते हैं। जो चीज को
जिसको देखकर यहाँ पर सैमी भी यहाँ पर काफी हैरान होती है और उन लोगों के पीछे भागती हुई उन लोगों को रुकने के लिए बार बार कह रही होती है, जिस चीज से यहाँ पर कैमी की यहाँ पर काफी परेशान हो जाती है और वो सीधे यहाँ पर मुड़कर सैमी से कह रही होती है कि आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है, आखिर तुम उन लोगों से चाहती क्या हो। तब सैमी कहती कि मैं तो बस तुम लोगों से दोस्ती करना चाहती थी, क्योंकि आज तक मेरा कोई भी दोस्त नहीं रहा है। और ये सुनकर यहाँ पर कामी काफी हंसने लग जाती है और कहती है तो फिर ठीक है, आज से हम दोस्त हैं। और हम देख ही सकते हैं ये सुनने के बाद यहाँ पर सैमी काफी खुश होती है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर कैमी की आ जाती है और वो उसे यहाँ पर अपना बैग देते हुए कह रही होती है कि तुम बस यहाँ पर मेरा बैग उठा लो, क्योंकि दोस्त एक दूसरे का काम तो करते ही हैं। और यहाँ पर सैमी भी दोस्ती के नाते यहाँ पर उसका बैग उठा लेती है। लेकिन हम यहाँ पर इस चीज को देखकर समझ सकते हैं यहाँ पर कैमी की तो उसे अपना दोस्त न मानकर सिर्फ यहाँ पर उसका फायदा उठा रही होती है। और ये सारी चीजें यहाँ पर होती हुई यहाँ पर इन भी देख लेता है और कहते कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। सैमी तो उसका बैग उसी तरह से उठा रही है जाने की वो उसकी नौकर हो। फिर जैसे कि हमें लगा था कि यहाँ पर कामे की तो उसे यहाँ पर अपने दोस्त बनाने के बजाय उसका नौकर की तरह यूज कर रही है। और हाँ गाइस, यहाँ पर होता भी वैसा ही है कि यहाँ पर कामे की उसे अपना हर काम करने के लिए कहती है और यहाँ तक कि सैमी भी उस हर काम को खुशी खुशी कर लेती है, क्योंकि यहाँ पर तो सैमी को ऐसा लग रहा था ये वो यहाँ पर दोस्त है उसकी। फिर हम अगले सीन में यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर रीन और यूकियो तो यहाँ पर अपने हॉस्टल के सामने खड़े हुए होते हैं और यहाँ पर वो सभी लोगों का वेट कर रहे होते हैं। फिर यहाँ पर रीन यूकियो से कह रहा होता है कि आखिर तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई उस कैंप को यहाँ पर रखने की, जिसके थोड़ी देर बाद यहाँ पर सभी लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर हम देख सकते हैं वो सभी लोग तो यहाँ पर उनके हॉस्टल को देखकर काफी अजीब से रिएक्शन दे रहे होते हैं। यहाँ तक कि सुगुरु तो ये भी कह देता है कि हॉस्टल तो काफी हॉन्टेड है। और यहाँ पर भी कामी की बिल्कुल भी नहीं रुकती, वो तो वापस यहाँ पर सैमी को अपना बैग पकड़ा देती है। कुछ देर के बाद यहाँ पर सभी लोग अपने पेपर को खत्म कर देते हैं और तभी यहाँ पर कामी की पाको से कह रही होती है कि चलो बाथरूम में बात लेते हैं। और सैमी भी यहाँ पर उन लोगों के साथ चली जाती है। फिर जैसे ही 3 लोग यहाँ पर बाथरूम में जा रहे होते हैं तभी यहाँ पर कामी की सैमी से कह रही होती है कि तुम अंदर नहीं आ सकती हमारे साथ, तुम मेरे लिए यहाँ पर फ्रूट मिल्क लेकर आओ। जिस वजह से यहाँ पर सैमी भी ना चाहते हुए उसे हाँ कह देती है। और तभी यहाँ पर इस चीज को देखकर यहाँ पर रिन भी वहाँ पर पहुंच जाता है और वो यहाँ पर सैमी से सीधा ही पूछ लेता है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया, जहाँ पर सैमी उसे कुछ भी नहीं बताती और वहाँ से जाने लग जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर इनको शक हो जाता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, जिस वजह से वो यहाँ पर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि आखिर तुम ये सारी चीजें करना बंद कर दो, तुम उनकी नौकर नहीं हो। तब सैमी ये सुनकर कहती है कि मैं उनकी नौकर नहीं हूँ, मैं बल्कि उनकी दोस्त हूँ और यहाँ तक कि दोस्तों एक दूसरे का काम करते ही हैं। तब रिन यहाँ पर ये सुनकर कहता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है, तुम्हें भी पता है कि दोस्ती में ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन यहाँ पर सैमी कह रही होती है कि लेकिन मैं नहीं चाहती ऐसा कि मैं हमेशा लोगों के पीछे रहूं और मैं साथ ही ये भी नहीं चाहती कि लोग हमेशा मेरी मदद करते रहे। मैं भी बाकी सभी लोगों के साथ नॉर्मल रहना चाहती हूँ और इसी वजह से वो मेरी पहली दोस्त है, यहाँ तक कि वो मेरी पूरी जिंदगी में पहली दोस्त है। लेकिन तुम ये चीज को बिल्कुल भी नहीं समझ पाओगे क्योंकि तुम्हारे पास पहले से ही काफी सारे दोस्त हैं और तुम पहले से ही काफी स्ट्रॉन्ग हो। और ऐसा बोलने के साथ यहाँ पर सैमी वहाँ से भाग जाती है, जो देखकर यहाँ पर रिन भी उसका पीछा करने लग जाता है। फिर दूसरी तरफ यहाँ पर पाको कह रही होती कि आखिर तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रही हो। तब कामिकी उससे कह रही होती वो मेरी कोई दोस्त नहीं है, वो बस हमेशा ही मुझे परेशान करती रहती है, तो इसी वजह से मैंने उसे अपना नौकर बना लिया। लेकिन अगर बात तुम्हारी करो तो तुम उससे अलग हो, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और जब तुमने डिसाइड किया था कि तुम मेरे साथ यहाँ पर स्कूल के अंदर आओगी तो उस चीज से मैं काफी खुश हुई थी। फिर हमें यहाँ पर वापस एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर कामिकी अकेले ही जा रही थी और वहाँ पर काफी सारी लड़कियां उसकी बुराई कर रही होती हैं और कोई भी यहाँ पर उसका दोस्त नहीं बनना चाहता था क्योंकि वो पहले से ही डीमंस को देख सकती थी। पर तभी यहाँ पर पाको पीछे से आकर उसके साथ यहाँ पर उसकी बूस्ट चुराने में उसकी मदद करती है और इसी कुछ तरीके से यहाँ पर इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। पर तभी यहाँ पर पाको यहाँ पर उससे कह रही होती है कि मैं क्रैम्प स्कूल को छोड़ रही हूँ क्योंकि मैं बाकी लोगों के साथ कीप अप नहीं कर पा रही हूँ। क्लास के सभी लोग यहाँ पर काफी अच्छी तरीके से सब कुछ कर पा रहे हैं, लेकिन अगर बात करूँ मेरी तो मैं उनके साथ बिल्कुल भी मैच नहीं कर पा रही और मुझे लगता है कि मैं क्रैम्प स्कूल के बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ। हाँ, मैं ये बात को पहले से भी तुमसे बताना चाहती थी लेकिन मैं तुमसे ये चीज को बिल्कुल भी नहीं बता पाई। और तभी इसी बीच यहाँ पर पाको के चेहरे के ऊपर यहाँ पर थोड़ा सा ब्लड गिरता है और तभी वो लोग देखती है ऊपर के साइड यहाँ पर एक डीमन होता है जो कि सीधा यहाँ पर अचानक से यहाँ पर पाको के ऊपर अटैक कर देता है। और यहाँ पर इसी बीच यहाँ पर इन दोनों की चीखने की आवाज तो रिन और सैमी भी सुन लेते हैं और ये सुनने के बाद वो सीधा यहाँ पर बाथरूम की तरफ भागने लग जाते हैं और वहाँ पर हम देख सकते हैं वो डीमन तो यहाँ पर पाको काफी जख्मी कर देता है। और इसी बीच यहाँ पर कामेकी अपने वो 2 डीमन फॉक्स को समन कर देती है। लेकिन यहाँ पर जैसे कि पाको यहाँ पर काफी जख्मी हो चुकी थी, जो देखकर यहाँ पर कामेकी भी यहाँ पर काफी डर चुकी थी, मतलब कि उसका हार्ट यहाँ पर काफी कमजोर हो चुका था, जिस वजह से वो यहाँ पर दोनों फॉक्स को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाती और वो दोनों ही फॉक्स यहाँ पर आफ्टर कंट्रोल होकर सीधे यहाँ पर कामेकी के ऊपर अटैक कर देते हैं। और तभी अचानक से वहाँ पर इन पहुंच जाता है और वो दोनों फॉक्सों को से मारकर दूर हटा देता है और सीधा ही कामेकी से कह रहे होते कि तुम उस पेपर को फाड़ दो। और यहाँ पर कामेकी भी यहाँ पर काफी डर चुकी थी, जिस वजह से वो भी यहाँ पर इनकी बात को मान लेती है और वो यहाँ पर जैसे ही उस पेपर को फाड़ती है तभी वो दोनों ही फॉक्स वहाँ से गायब हो जाते हैं। और फिर यहाँ पर इन जैसे उस डीमन को देखता है तो वो यहाँ पर उन्होंने ही सोच रहा होता है कि मैं इसके साथ लड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता क्योंकि कामेकी यहाँ है, जिस वजह से मैं अपनी स्वॉर्ड को निकाल भी नहीं पाऊंगा। और तभी यहाँ पर सैमी भी पहुंच जाती है और वो जैसे यहाँ पर पाको को जख्मी देखती है तो यहाँ पर बिना सोचे समझे उसकी तरफ भागने लग जाती है। और यहाँ पर रिन भी सैमी की मदद करता है और यहाँ पर बिना स्वॉर्ड को निकाले यहाँ पर सैमी की मदद कर रहा होता है। तब यहाँ पर सैमी भी यहाँ पर पाको की हालत को ऐसे देखकर यहाँ पर काफी घबरा जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर डीमन प्लांट यहाँ पर उसे एक जड़ी बूटी दे रहा होता है, जिसे लेने के बाद यहाँ पर सैमी भी उसे यहाँ पर पाको के शरीर के ऊपर लगा देती है। और हम यहाँ पर इन लोगों की फाइट को देखते हैं जहाँ पर रिन इस डीमन से मार खा रहा होता है और यहाँ पर ये डीमन भी उसे मारते हुए यंग लॉर्ड कह रहा होता
होता है और कहता है कि यंग लॉर्ड, मैं यहाँ पर किसी और के कंट्रोल में हूँ, जिस वजह से मैं खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा, और कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए। फिर जैसे यहाँ पर उसे मारने के लिए यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को निकालने वाला होता है और तभी अचानक से वहाँ पर युकियो पहुंच जाता है और वो सीधे यहाँ पर अपनी गन को निकाल उसे गोली मार देता है, जिस वजह से वो डीमन वहाँ से भाग जाता है। फिर सैमी यहाँ पर सभी लोगों से कह रही होती कि अब पाको काफी ठीक है, मैंने उसका इलाज कर दिया है। फिर यहाँ पर रिन कामे के पास जाकर पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तब वो देखता है कि वो यहाँ पर काफी रो रही होती है और कहती है कि मुझे खुद से नफरत है, यहाँ तक कि मैं अपनी दोस्त की मदद भी नहीं कर पाई, और वो ऐसे कहते हुए यहाँ पर काफी रो रही होती है। जिसके बाद रिन भी यहाँ पर उसकी हालत को देखकर अपने कपड़े निकालकर यहाँ पर उसे पहनने के लिए दे देता है, और वहीं हम देखते हैं कि ये डीमन किसी और का नहीं बल्कि उनके टीचर का ही था, और ये टीचर यहाँ पर इस डीमन के ऊपर कंट्रोल कर रहा था। तो कैसा आपको क्या लगता है, क्या है टीचर ने ऐसा क्यों किया होगा, मतलब कि टीचर ने यहाँ पर अपने स्टूडेंट्स के पास अपने डीमन को क्यों भेजा होगा? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको जैसा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपको एक ऐसे अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।